खाना पकाने के लिए तेल चाहिए, कुकिंग ऑयल। मेरे मोहतरम भाइयों, कुकिंग ऑयल वो लेना था जो जिंदगी में कभी जमता ना, जो जिंदगी में कभी, और वो था सरसों का तेल। वो क्या था? सरसों का तेल। मैंने जब ये तकरीर करता था ना तो 60-70 रुपए किलो सरसों बिकता था, और अब माशाल्लाह 600 रुपए। कितना हो गया? 700 रुपए किलो। और यकीन मानो, मुझे बंदा क्या कहता, डॉक्टर साहब तुसी इंज ही रहे ना, तेल लवाना ते 1000 रुपए दे जाएगा। मैं कि फिर भी फायदा है, फिर भी सरसों का तेल जिंदगी में कभी जमता नहीं। और हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोगों ने सरसों के बारे में वीडियोस बनाई, इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है। एक असूल बता देता हूँ आपको मेरे मोहतरम भाइयों। बहुत सारे लोगों ने सरसों के बारे में बताया, इसके अंदर एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो दिल के पट्टों को कमजोर करता है। मान लेते हैं अगर सरसों की 100 फायदों में से एक अगर बीमारी भी है, अगर 100 फायदे अगर नुकसान है, तो चीज ले लेनी चाहिए, छड़ देनी चाहिए। और भाई अगर उसमें कोई एक दो बीमारी भी है ना, जो तेल आप खा रहे हो उससे तो वो करोड़ दर्जे फिर भी बेहतर है। तो सरसों के तेल में खाना बनाओ। आप ना अपने घर में जाके देखो, ये जितने लोगों की, किसी की एक नाली बंद है, किसी की दिल की 2 नालियां बंद है, किसी की 3 नालियां बंद है, बंद होती नहीं होती। और डॉक्टर फौरन क्या कहते हैं, क्या कराओ? स्टड लगाओ, बाईपास कराओ। मेरे मोहतरम भाइयों, आपको पता है ये नालियां बंद क्यों होती हैं? कुकिंग ऑयल की वजह से। और देखना चाहते हो कैसे बंद होती हैं? अपने घर जाओ, जाके किचन पे दीवार पे हाथ फेरो, और पे क्या आएगा? अच्छा, लोग कहते हैं यहाँ पे डस्ट होती है, इस वजह से चिकनाई आ गई। कभी आपने जहाँ बर्तन धोते हैं सिंक का पाइप देखा है? उस बर्तन धोने वाले सिंक का पाइप जहाँ जाके जिस नाली में खुलता है, उस नाली का गटर का ढक्कन उठाओ, उसमें चम्मच मारो तो बीच में क्या जमा हुआ है? अब वहां तो डस्ट नहीं है, पानी में वो कैसे जम गया? सोचो, जो पानी में जम गया वो आपके खून में क्या कर रहा होगा? ये जितनी नालियों में जमा हुआ है, ये कुकिंग ऑयल है। सरसों का तेल इस्तेमाल करो।